बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह करे कि आप खैरियत से रहें बेटा, और इसी तरह क्लासेस अटेंड करते रहें ताकि आपका कीमती वक्त ज़ाया ना हो और आप टाइमली अपना सिलेबस जो है ना वो कवर कर लें। जैसा कि इस वीडियो में हम जो है ना चैप्टर 5 के हमारे 6 पैराग्राफ हो गए थे, तो चैप्टर 5 का 7वां पैराग्राफ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल है थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम्स, यानी कि हयातियाती तनू, बायोडाइवर्सिटी वैरायटी को कहते हैं, एंड इकोसिस्टम बेटा इकोसिस्टम माहौलियाती निज़ाम के लिए ख़तरात, थ्रेट्स डेंजर्स को कहते हैं। तो हयातियाती तनू और माहौलियाती निज़ाम के लिए जो ख़तरात हैं उनके मतलब इस पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे, और ये लास्ट वन है, आखिरी पैराग्राफ, 7वां पैराग्राफ जो है ना चैप्टर 5 का बेटा आखिरी पैराग्राफ है। इसके बाद हमारा चैप्टर मुकम्मल हो जाएगा और उसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। तो सबसे पहले बेटा हम इसके वर्ड सिनोनिम जो इम्पोर्टेंट हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला वर्ड है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी होता है वैरायटी ऑफ लाइफ बेटा, यानी कि हयातियाती तनू, किस्म को कहते हैं, वैरायटी को कहते हैं। उसके बाद बेटा हमारे पास सेकंड वन जो है ना वो है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कहते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट्स को, माहौलियाती निज़ाम को हम कहते हैं। जो थर्ड वन है बेटा वो है सिग्निफिकेंट। ये तीसरी बार हम पढ़ रहे हैं। सिग्निफिकेंट जो होता है वो कंसिडरेबल या नोटेबल को कहते हैं बेटा, अहम या नुमाया। और उसके बाद जो वर्ड है हमारे पास है वो बेटा है प्रेसिपिटेशन। ये भी हमने पहले डिस्कस कर लिया है, ये पढ़ा हुआ है हमने। प्रेसिपिटेशन कहते हैं रेनफॉल को, यानी कि बारिश को बेटा हम कहते हैं। उसके बाद डिसरप्टिंग होता है, डिसरप्टिंग होता है डिस्टर्बिंग, खलल डालना। डिसरप्ट डिस्टर्ब यानी कि खलल डालना, किसी चीज़ में डिस्टर्ब करना। नेक्स्ट वन हमारे पास बेटे वर्ड जो है वो है हैबिटेट्स। हैबिटेट्स कहते हैं लिविंग प्लेसेस को, मस्कन को कहते हैं, जहाँ पर कोई चीज़ रहती है वो उसका मस्कन होता है, हैबिटेट्स होता है उसका। उसके बाद बेटा हमारे पास वर्ड है डिक्लाइन। डिक्लाइन बेटा कहते हैं डिक्रीज़ को, कमी को कहते हैं, किसी चीज़ का ज़वाल पजीर होना, कमी आना। और उसके बाद बेटा हमारे पास वर्ड है डिग्रेडेशन, और डिग्रेडेशन कहते हैं डेट्रियोशन को, यानी कि ज़वाल या ख़राबी को कहते हैं बेटा। उसके बाद बेटा हमारे पास जो स्लाइड है नेक्स्ट, इसके इस पैराग्राफ बड़ा है तो इसके बेटा जो सिनोनिम्स हैं वो भी ज़्यादा हैं, वर्ड सिनोनिम भी ज़्यादा हैं उर्दू मीनिंग्स के साथ। और चूंकि आखिरी पैराग्राफ है इसलिए ये काफ़ी लेंथी भी है और इसके सिनोनिम भी ज़्यादा हैं। तो नेक्स्ट वन जो है वो कंसर्निंग। कंसर्निंग होता है वरिंग, यानी ट्रबलिंग, तशवीशनाक। उसके बाद बेटा हमारे पास वर्ड है रिलाइज ऑन। रिलाइज ऑन की तरह डिपेंड्स ऑन, इन्हसार करना। उसके बाद बेटा हमारे पास वर्ड है लिवलीहुड। लिवलीहुड कहते हैं मीन्स ऑफ लिविंग को, रोज़गार को कहते हैं, रोज़ी रोटी को कहते हैं, ज़रिया मुआश को कहते हैं। उसके बाद बेटा हमारे पास वर्ड है स्पीशीज़। स्पीशीज़ होता है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज़म्स, अनवा जानवरों की किस्में। उसके बाद बेटा हमारे पास जो वर्ड है वो है कंट्रीब्यूट्स। कंट्रीब्यूट्स जो होता है वो होता है एड्स टू या प्लेज अ पार्ट, हिस्सा डालना किसी चीज़ में, इजाफा करना किसी चीज़ में। उसके बाद बेटा हमारे पास वर्ड है ड्रिवन बाय। ड्रिवन बाय होता है कॉज्ड बाय, पैदा करदा। उसके बाद वर्ड हमारे पास है बेटा डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन जो होता है ये होता है डैमेज या रुइन, तबाही को कहते हैं बेटा, डिस्ट्रक्शन तबाही को कहते हैं। और नेक्स्ट वन जो हमारे पास वर्ड है वो है सस्टेनेबल। सस्टेनेबल होता है नॉट मेंटेनेबल लॉन्ग टर्म, गैर अनसस्टेनेबल, सॉरी ये वर्ड है अनसस्टेनेबल, तो ये होता है नॉट मेंटेनेबल लॉन्ग टर्म, गैर पायदार। सस्टेनेबल होता है पायदार और अनसस्टेनेबल होता है गैर पायदार या नॉट मेंटेनिंग लॉन्ग टर्म, लंबे अरसे तक जो है ना पायदार जो नहीं रह सकती चीज़ उसको कहते हैं गैर पायदार। इसका तीसरी स्लाइड में हम पढ़ते हैं बेटा, लास्ट वन में हमारे पास है इनिशिएटेड। पहले भी हमने पढ़ा हुआ है स्टार्टेड, ये लॉन्च, शुरू किया, लॉन्च किया, शुरू करना, शुरुआत करना इसको कहते हैं बेटा। उसके बाद हमारे पास वर्ड है कंजर्व। कंजर्व जो होता है वो प्रोटेक्ट या प्रिजर्व होता है, तहफ़्फ़ुज़ करना। उसके बाद बेटा हमारे पास जो वर्ड है वो है क्रिटिकल। क्रिटिकल कहते हैं क्रूशियल को या वाइटल को, अहम या नाजुक या सिग्निफिकेंट, इम्पोर्टेंट, अहम को कहते हैं बेटा।
इंडेंजर्ड वो कहते हैं जो चीज़ ख़त्म होने के काबिल के करीब हो, एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, ख़तरे से दो चार, यानी कि जो चीज़ ख़त्म होने के करीब होती है उसको हम कहते हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज़, यानी कि वो स्पीशीज़ वो किस्में जानवरों की जो ख़त्म होने के करीब है। उसके बाद बेटा हमारे पास वर्ड है एक्सपेंडिंग। एक्सपेंडिंग जो होता है वो इनलार्जिंग होता है या एक्सटेंडिंग होता है, तो सी करना। उसके बाद वर्ड हमारे पास रिस्टोरिंग है। रिस्टोरिंग कहते हैं रीन्यूइंग को या ब्रिंगिंग बैक, बहाल करना। उसके बाद बेटा डिग्रेडेड पहले भी हम पढ़ चुके हैं। डैमेज या वोन डाउन, यानी कि ज़वाल पजीर को कहते हैं। इसके बाद बेटा हम चलते हैं पैराग्राफ 7 के पहले पार्ट की तरफ, तो हम वहाँ पे पढ़ते हैं। इसको स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान रिच बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम, पाकिस्तान का भरपूर हयातियाती तनू और माहौलियाती जो निज़ाम है आर अंडर सिग्निफिकेंट थ्रेट, उनको ख़तरात है फ्राम ग्लोबल वार्मिंग, आलमी हिद्दत से। तो कहता है पाकिस्तान का भरपूर हयातियाती तनू और माहौलियाती निज़ाम आलमी हिद्दत से शदीद ख़तरे में है। क्या होता है? चेंजेस इन टेम्परेचर, दर्जा हरारत में तब्दीलियाँ, एंड प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स, और बारिशें जो होती है दर्जा हरारत, बारिश के अंदाज में दर्जा हरारत और बारिश के अंदाज में तब्दीलियाँ आर डिस्टरप्टिंग, खलल डाल रही हैं नेचुरल हैबिटेट्स, कुदरती मसाकन को दरम बरम कर रही हैं। कुदरती मसाकन में जो मस्कन होते हैं उनमें ये खलल डाल रही हैं। तो इसका ये हुआ दर्जा हरारत और बारिश के अंदाज में तब्दीली कुदरती मस्कन को खलल डाल रही है, उसमें उसको दरम बरम कर रही है। लीडिंग टू, इससे क्या होता है? लीडिंग टू द डिक्लाइन ऑफ स्पीशीज़ एंड द डिग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम्स, इसका नतीजा क्या होगा? जिससे अनवा की तादाद में कमी और माहौलियाती निज़ाम में तनज़ली आ रही है, माहौलियाती निज़ाम में वो ज़वाल पजीर हो रहा है। और उसके बाद है दिस इज़ पर्टिकुलरली कंसर्निंग फॉर ए कंट्री लाइक पाकिस्तान, ये ख़ास तौर पर पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए बड़ी तशवीशनाक बात है। ये यानी कि इकोसिस्टम्स ये जो हैबिटेट्स है, कुदरती मसाकन्स हैं, मस्कन जो कुदरती मस्कन जो होते हैं उसका ख़त्म होना, और बारिशों के अंदाज में तब्दीली, और जो कुदरती मस्कन है उसमें खलल जो होता है, ये पाकिस्तान जैसे ख़ास तौर पर पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए तशवीशनाक है। विच रिलाइज हैवीली, जो ज़्यादातर इन्हसार करता है ऑन इट्स नेचुरल रिसोर्स, जो अपने कुदरती ज़राए पर, जो उसके कुदरती ज़राए हैं, यानी कि उसके लिए ये तशवीशनाक है। वसाइल, कुदरती वसाइल पर इन्हसार करता है फॉर लिवलीहुड, अपनी रोज़ी रोटी के लिए, अपने माश के लिए, एंड इकनॉमिक एक्टिविटीज़। तो कहता है ये ख़ास तौर पर ये पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए ख़ास तौर पर तशवीशनाक है, जिसका माश और माशी सरगर्मियाँ बड़ी हद तक अपने कुदरती वसाइल पर इन्हसार करती हैं। तो ये इसका पार्ट 1 था बेटा। उसके बाद हम ये टेबल देख लेते हैं कि ईयर 2000 में जो है ना वो फॉरेस्ट कवर लॉस, यानी कि जंगलात की कटाई में कितना इजाफा हुआ। ये 2000 हेक्टेयर है। हेक्टेयर जो बेटा होता है वो 2.5 यानी कि तकरीबन 2.5 एकड़ के करीब एक हेक्टेयर होता है। तो ये 20,000 हेक्टेयर जो है ना वो जंगलात की कटाई हुई। 2010 में अगर आप देखें 2010 में तो वो 30,000 हेक्टेयर्स ज़मीन जो है वो फॉरेस्ट कवर लॉस जो हुआ, जो यानी कि जंगलात की कटाई हुई। उसके बाद 2020 में वो बता रहा है कि 43,000 हो गया ये। तो ये मतलब अगर जंगलात नहीं रहेंगे, अगर जंगलात की कटाई और जंगलात का कटाव जो है ना दरख्तों को काटते रहेंगे, तो जो कुदरती मस्कन है जानवरों के रहने का वो कम पड़ जाएगा, उसमें उसका नुकसान होगा। तो ये टेबल शो कर रहा है कि कितने हेक्टेयर जो है ना, कितनी ज़मीन जो जिस पर जंगलात उगे हुए थे, दरख्त हुए, उनको काटा गया। उसके बाद बेटा हमारा इसका पार्ट 2 है पैराग्राफ नंबर 7 का। फॉर एग्ज़ाम्पल कहता है मिसाल के तौर पर की स्पीशीज़ सच एज़ द स्नो लिपर्ड एंड द इंडस रिवर डॉल्फिन। ख़ास तौर पर वो कहता है मिसाल के तौर पर बर्फ़ानी चीता और दरियाए सिंध का डॉल्फिन
जैसी अहम अनवा जो हैं आर लूजिंग देयर हैबिटेट्स, वो अपने कुदरती मस्कन जो है उनके महरूम हो रही हैं ड्यू टू चेंजिंग क्लाइमेट कंडीशंस। कहता है कि पाकिस्तान एक मिसाल के तौर पर बर्फ़ानी चीता और दरिया सिंध की डॉल्फिन जैसी अनवा मौसमियाती तब्दीली के बायस अपने मस्कन से महरूम हो रही हैं। और बेटा ये WWF पाकिस्तान की 2021 की रिपोर्ट है। फर्दर मोर मज़ीद बराम मज़ीद ये कि पाकिस्तान इज़ लूजिंग अप्रॉक्सीमेटली 43,000 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट एनुअली। तो वो कहता है कि मज़ीद ये कि पाकिस्तान सालाना तकरीबन 43,000 हेक्टेयर जंगलात का नुकसान हो रहा है, जिससे क्या होता है विच कंट्रीब्यूट्स टू द डिक्लाइन इन बायोडाइवर्सिटी, जिससे क्या होता है बेटा जानदारों जो हयातियाती तनू में कमी का सबब बनता है। तो ये ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच 2022 की रिपोर्ट है बेटा, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच 2022 की रिपोर्ट है। द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी कि हयातियाती तनू का जो नुकसान है इज़ प्राइमरली ड्रिवन बाय हैबिटेट डिस्ट्रक्शन कॉज बाय क्लाइमेट चेंज। तो कहता है कि हयातियाती तनू का नुकसान बुनियादी तौर पर मौसमियाती तब्दीली की वजह से है, डिफॉरेस्टेशन जंगलात की कटाई की वजह से है, एंड अनसस्टेनेबल लैंड यूज़ प्रैक्टिसेस और गैर पायदार इस्तेमाल के तरीक़ों की वजह से, ज़मीन के गैर पायदार इस्तेमाल के तरीक़ों की वजह से मस्कन की तबाही की वजह से है। तो इसका बामुहावरा तर्जुमा ये हुआ कि हयातियाती तनू का नुकसान बुनियादी तौर पर मौसमियाती तब्दीली, जंगलात की कटाई और ज़मीन के गैर पायदार इस्तेमाल के तरीक़ों की वजह से मस्कन की तबाही की वजह से है। अब पाकिस्तान ने रिस्पॉन्स में क्या किया, पाकिस्तान ने इससे निपटने के लिए क्या इक़दाम किए, पाकिस्तान रिस्पॉन्स हम पढ़ लेते हैं। पाकिस्तान का इस पर रद्दअमल क्या है। टू इनकाउंटर दीज ट्रेंड्स, इन रुझानात का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान हैज़ इनिशिएटेड द प्रोटेक्टेड एरियाज़ इनिशिएटिव अंडर SDG 13। तो इन रुझानात का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान ने पायदार तरक्की के हदफ 13 के तहत महफूज शुदा इलाका जात का इक़दाम उठाया है, विच एम्स जिसका मकसद है टू कंज़र्व क्रिटिकल हैबिटेट्स, जिसका मकसद महफूज शुदा इलाकों को बढ़ाकर एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज़ बाय एक्सपेंडिंग प्रोटेक्टेड एरियाज़, महफूज शुदा इलाकों को बढ़ाकर, एंड रिस्टोरिंग डिग्रेडेड इकोसिस्टम्स। तो कहता है जिसका मकसद महफूज शुदा इलाकों को बढ़ाकर और तबाहशुदा माहौलियाती निज़ाम को बहाल करके अहम मस्कन और ख़तरे से दो चार अनवा का तहफ़्फ़ुज़ करना है। यानी कि जो किस्में ख़त्म हो रही हैं जानवरों की, जो अनवा ख़त्म हो रही हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ देना है महफूज शुदा इलाका बनाकर, जंगलात ज़्यादा लगाकर, जो उनके हैबिटेट्स हैं मस्कन को ज़्यादा बना के बेटा। तो ये हमारा पैराग्राफ नंबर 7 था चैप्टर 5 का बेटा, इसको लाजमी तैयार कीजिएगा, ये बड़ा अहम है। और इसमें से सबसे ज़्यादा सिनोनिम लगे हैं, हम सिनोनिम्स को तैयार कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।